उस वेणु गीत का भाव कहीं भी मुझे लगता है पिछले 2-2.5 वर्ष से हम कहीं कह नहीं पाए वेणु गीत, यहां सुनाएंगे। अब महाराज जी ने आज वीणा वादन करके समाधान कियो कौन से भाव मुख्य रूप से सुनाने हैं। तो युगल गीत में एक भाव कहते हैं, और क्या कहती हैं गोपियां, उस भाव का वर्णन करते हुए सब गोपियां कहती हैं, विविध गोप चरेणुषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा तब सुतः सति यदादर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वर जाति सवनसस्तदुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वात्। युगल गीत में गोपियां कह रही हैं, यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, मैया तुम अपने लाला समझा लो। मैया बोली काय को? बोले ऐसी वंशी बजावे वन में जाए के या की वंशी को धुन सुन के हम खानो बनानो भूल जाएं, हम पे भोजन ना बनायो जावे, हमारो सबरो ध्यान वंशी में लग जाए। राम रस की जगह कभी कभी नमक की जगह बूरो डर जाए। पति फिर नाराज होवे, बोले काय को? बोले मीठी दार बनाई है तेने, रोटी सेकवे के काजे जैसी धरें तभी या की वंशी बच जाए, पूरी रोटी पजर के राख है जाए, रोटी बनी ना पामे, पूरा ध्यान हमारो वंशी पे चलो जाए। मैया बोली तो लाला तो यह बात कह दो। बोले हम कह चुकी हैं। बोले कन्हैया तुम वास समय वंशी मत बजाए करो, जा समय हमारो भोजन बनाने को समय होए करे। तो टेढ़ सम होकर के बोले अब मोए का पता तुम भोजन कब बनाओ, मैं तो वंशी बजाऊंगा। अब एक गोपी के यहाँ दोपहर में भोजन बने, एक गोपी के यहाँ संध्या में बने, एक के यहाँ रात्रि में बने। अब तुम सबन के यहाँ की चिंता करूंगा तो मैं वंशी कब बजाऊंगा? मैया वो ना माने, वो तो वंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास काई को आई हो यूं बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाकई गुरु को पतो पूछ में आई है कौन ने वंशी सिखाई लाला को। बोले क्यों क्या करोगी? बोले वाय जाके जमुना जी में फेंक के आमेंगी। अरे वाने हमारो घर बर्बाद करवाए दियो या बंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला ते मना कर दूंगी, कल ते बंशी ना बजावे को। तो गोपियां मना भी नहीं कर रही हैं, मना गोपियां करी ना ना मना मत करियो। हम यूं थोड़ी कह रही बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पामे या की बंशी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं वंशी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। याकू कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धान निज शिक्षा। युगल गीत में वर्णन करते हैं सवनसस तदुपधार्य सुरेशाह सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। अभी कौन सा राग चल रहा? आसावरी। आसावरी महाराज जी आसावरी और काफी को कछु में काफी बजा रहे। एक काफी राग होरी को राग है, होरी हमारे यहाँ यही में गाई जाए। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई। हमारे ब्रज में साल भर काफी ना गायो जावे को, लेकिन होरी में काफी ही राग गायो जावे। अब भैया ये राग रागनी आनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात ना है, पर आ जाए ना तो इन रागन से ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज है जाए। हमें तो ऐसा लगे महाराज जी ने महाराज जी को
ठाकुर जी की प्राप्ति भई है जटेरी धाम में, और ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भई है? आप या को कहां मानोगे? महाराज जी तो वृंदावन में सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी की, लेकिन यहां की प्राप्ति है वे को कारण कहा है? वहां वीणा बजाई तटिया स्थान में तो यहां के ठाकुर जी मचल गए, बोले ना यहां पे आओ यहां आके सुनाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है। हमारे गिरधर लाल जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से कथा करें, सेवा श्रृंगार तो हमारो ज्यादा हमसे आवे नहीं, लेकिन कहां से अपने आप आए गए, यही तो भगवत प्राप्ति है। तो ये जटेरी धाम तो ठाकुर जी ने महाराज जी के संगीत सो सेवा सो प्रसन्न है कि बुलाए हैं। बोले अब यहां आकर के या को उत्थान करो, या को उत्थान करो। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्थान इस क्षेत्र का हुआ है सब देख ही रहे हैं। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है भगवत प्राप्ति का। यशोदा मैया कह रही हैं, बोले मेरे लाला ने स्वयं सीखी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना महाराज जी, तो जैसे संध्या को राग बजे, रात्रि को राग बजे, दिन को राग बजे, सबके राग हैं। सुबह को राग भैरव है, भैरवी है, रात्रि को राग कौन सा है? आसावरी रात, आसावरी। शाम को, रात्रि को तो वो है बिहाग। ठाकुर जी जाए सुन के सो में। तो अगर ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं संध्या में, तो सूर्य दोबारा उदय हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी भोर में रात्रि को राग बजा रहे हैं, तो अभी अभी सूर्य उदय भयो, तुरंत अस्ताचल को चलो जाएगो, चंद्रमा आवेगो। क्यों? ठाकुर जी रात्रि को राग बजा रहे हैं, सवनस राग बजाते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल तैयारी कर लें, जैसे ही ठाकुर जी वेणु लेकर के अपने अधर पर धारण करें, सुई सूर्य चंद्र में लड़ाई है जाए, कौन सा राग बज रहा है। और केवल इतना ही नहीं, यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत किंदर चित्ता। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं, सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक कहें, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है, ठाकुर जी की वंशी सुन करके सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन कर, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सपरिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं, सारे देवता। एक दिन मधुमंगल सीधामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर थे, और ऊपर थे 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे, सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्तहरण कियो, गैयान को चित्तहरण कियो, अब तो तेरी बंशी ने देवतान को चित्तहरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इनतने क्यों कह दे। बोले कहा इन्हें कछुदना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की ने सेवा कर जाएं, ये सबरे तेरी बंशी पे मोहित है गए। कछुदना का जी ने ब्रजमंडल में बुला ले। बोले कहा करवावे को। बोले 2 हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, 4-4 हाथन ते पाम दबावेंगे लाला इन्हें बुला ले। और
बोले हम माखन चोरी करके भाजे लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी कहां आ जाए, या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा ते देखते रहो, यहाँ ते गोपी आ रही है, वहां ते बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले कछुतना, यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत हाथी है। बोले हाँ लाला। लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भई है, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ही ले जाए करेंगे गोपिन के घर में, वही मटकी उतार उतार के दे करेगो। मतलब आप सोच रहे हैं, हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवा मेंगे माखन चोरी ही, याते आगे जा नहीं रहे। ब्रह्मा जी ते 4 मुखंते ही दिखवा मेंगे कि देखियो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर रहे हैं। लाला सबरे देवी देवता तेरे बंशी के सुनवे के काजे देख कैसे प्रकट है जाए आकाश में। एक दिना ललिता विशाखा मार्ग में मिल गई तो सबरे सखा बोले अरे तुम बड़ी इतराए करो, वह बरसाने बारी के संग में रह रहे करके खूब आकी जय जयकार करो, चवण उड़ाती चलो आगे पीछे, तुम्हें अभी पता ना है हमारे लाला के कौन कौन से संबंध हैं, कौन कौन से संपर्क हैं। बोले कौन से संबंध है भैया, कौन से संपर्क है? कहा बता दे। चल तू मत पूछे, तू जानती हुई ना होगी उनके नाम। ललिता विशाखा बोली अरे काय को इतरा रहो, बता दे। बोले ब्रह्मा ना है ब्रह्मा? बोले हाँ। 4 मोहवारो? बोले हाँ। ब्रह्माणी के साथ आवे लाला की वंशी सुनवे। वो इंद्र ना है ऐरावत हाथीवारो? बोले हाँ। लोटो डोला लाला के पीछे। सबरे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे बाकी आगे। हमारे लाला जैसो संगीतकार या व्रजमंडल में कहा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वयं सरस्वती कलम स्याही लेकर के आवे और लाला जब बंशी बजावे ना तो उन सबरे स्वरन को लिख ले अपने पास में। ललिता विशाखा बोली बस कर दे, और कितनी लंबी चौड़ी फेंकेगो, यो हुए त्यों हुए, यो करे त्यों करे। अरे तू तो कहेगी तुम्हारे बरसाने में कोई संगीत तो जाने ना है, ये हमारे लाला ते चिढ़ के ऐसे बोल रही है। ललिता विशाखा बोली अभी तू जाने ना है, अभी सबन ने बंशी सुनी है, अभी हमारी प्रिया जी की वीणा ना सुनी तुम लोगों ने। ज्यादा ना सुन लोगे बंशी तोड़ के फेंके आओगे जमुना जी में, और पूरे दिन हमारी प्रिया जी के पीछे पीछे रहोगे। मधुमंगल श्रीदाम बोले तो लगी शर्त, एक दिन है जाए आमने सामनो, हमारो लाला बंशी बजावे, तुम्हारी प्रिया जी वीणा बजावे। बोले करो। सखान के सहचरीन के सखीन के सुख के लिए ही तो ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री प्रिया प्रियतम की जितनी भी लीलाएं आप लोग सुनते हैं कथा में, ये लीला उनके मन की नहीं है। वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के प्रति, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी श्री हरदास जी से कही कि बताओ दोनों में बढ़िया नृत्य कौन ने कियो। ये प्रतिस्पर्धा होड़ा होड़ी ये प्रिया प्रियतम में आपस में ना होवे, ये तो मोय और आपको और उन सखीन को सुख देवे के काज ठाकुर जी करें। एक से एक पद हैं होड़ा होड़ी के। एक चौसर खेलवे को पद है, वहां में चौसर खेल रही हैं श्री प्रिया जी, और दाव पे कछु लगवाए जाए, अब मुझको पद याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी पहले दाव पे रखी और श्री प्रिया जी चौसर में जीत गई, पीतांबरी प्रिया जी ने ले ली। सगी बोली अरे लाला एक और बार खेल ले, एक और बार। बोले अब कहा लगाऊं दाव पे? बोले अब अपनी बंशी लगाए थे। बोले बंशी ना लगाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा। बोले हाँ, मोर मुकुट लगाए थे। मोर मुकुट लगाया, उसको प्रिया जी ने वो जीत लियो। अंत में आई बंशी। ठाकुर जी बोले मुझे तो लगा शाम तक पूरा ही लुट जाऊंगा मैं। वास्तविकता क्या है, जो जो प्रिया जी जीतती जा रही हैं वो धारण करती जा रही हैं। पीतांबरी जीती तो पीतांबरी पहन ली, मोर मुकुट जीतो तो मोर मुकुट धारण कर लियो। अब सब सखी कह रही हैं हे प्रिया जी सुख तो तब मिले जब मोर मुकुट भी आ गए और पीतांबरी भी आ गई, न कर में वंशी हो रहा जाए, या वंशी को रखवाओ दाव पे। अब वो पद बहुत सुंदर है, छलबल जीती श्यामा, अष्ट सखान को पद है, छलबल जीती श्यामा। पर कोई छल करके ललिता विशाखा ने ऐसी कोई कछु कियो कि श्री प्रिया जी वंशी जीत गए। और जैसे ही वंशी अपने कर कमल पर धारण करी, सबरी सखीन ने श्री प्रिया जी की जय जयकार करी। ठाकुर जी निकुंज से बाहर कर दिए। बोले कहा हो मोह बाहर का कर रहे हो? बोले मोर मुकुट ना है, कटकाचनी ना है, पीतांबरी ना है, वंशी ना है, तुम हमारे मदन मोहन ना हो, तुम हमारे श्याम सुंदर ना हो, चलो जाओ बाहर रहो।
अब ठाकुर जी डोल रहे निकुंज के बाहर, कैसे भीतर जाए के अपनी वंशी लेकर के आऊं। जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो वंशी लीने चुराई, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी में होड़ा होड़ी है रही है। आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और सामने वीणा लेकर के श्री प्रिया जी विराज रही हैं। तभी ठाकुर जी ने जैसे वेणु वादन करना शुरू किया, आकाश मंडल में सबरे देवता प्रकट है गए। मधुमंगल श्री राम बोले, ए ललता देख ऊपर, देख वो रो ब्रह्मा, देख वो रो इंद्र, अरे देख वो वरुण देव है, वो देख वो वारो देवता, ये वो देवता। आकाश में सबरे देवता प्रकट है गए। महाराज जय जयकार करने लगे। सबरे अपने आप ही पुष्प तोड़ के ले आए, बनंते लाला के ऊपर उछाले सबरे। ग्वाल बाल, हमारे लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जयकार करें। ललता विशाखा आदि सब सखी बोली, है गयो? बोले हाँ है गयो। बोले अब हमारी प्रिया जी वीणा बजाएंगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। जैसे ही प्रिया जी ने अपने हाथ में वीणा धारण करी है और वीणा धारण करके एक झनकार मारी, एक झनकार हेते ही महाराज आकाश को भेदन है गयो। और भेदन हेते ही जो देवी देवता आकाश में खड़े है करके सुन रहे, वे सब अपने विमान से नीचे लुढ़क करके पृथ्वी पर आकर के खड़े है गए। सबने आकर के श्री प्रिया जी के चरणन में नतमस्तक है गए, नाक रिगड़न लगे, सरस्वती नृत्य करने लगी, श्री ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने पुष्प वर्षण कियो, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, श्री प्रिया जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अरे अभी वीणा बजाई नहीं है, केवल एक उंगली से झंकार मारी है, तब ये हाल है गयो। और इनकी तो छोड़ो, सामने एक शिला पर बैठे बैठे ठाकुर जी भी नतमस्तक है के नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। जय हो श्यामा जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। ललता विशाखा बोली, कहां है रे मधुमंगल, कहां को दुबक गए जाके? अरे ना यहीं थाड़ा हूं प्रिया जी के चरणन में। बोले बता, अभी तो एक ही स्वर लगायो है, पूरी वीणा सुनेगो? एक स्वर लगबे पे तो 33 कोटि देवता नीचे आए गए। पूरी वीणा अगर सुनाई दी ना तो ब्रह्मलोक कौन सो है, भूलोक कौन सो है, रसातल कौन सो है, पता नहीं चलेगी। सबरे सबरे एक है जाएंगे। ये हमारी प्रिया जी है, ये हमारी लाडली जी है। पर वास्तव में यहाँ में विजय प्रिया जी की है नहीं, ठाकुर जी की है। क्यों? ठाकुर जी ने वीणा सिखाई है भैया। तस्मात् पुत्रम शिष्येत पराजयेत। गुरु का और पिता का एक स्वभाव होता है, वो दुनिया से जीतना चाहते हैं पर अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। ठाकुर जी भले ही वेणु वादन में, संगीत में प्रिया जी की वीणा के आगे हार जाते हैं, पर जब प्रिया जी जीतती हैं तो ठाकुर जी और आनंदित होते हैं। क्यों? त्रेता में हम जब राम थे, हमने ही तो वीणा सिखाई इनको, हमारी सिखाई हुई वीणा ही तो आज ठाकुर जी आज ये बजा रहे हैं। आहा। फिर वाक्य बाद भी एक पद आवे कि ठाकुर जी ने फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके कही, हे श्यामाजू अब ये वीणा मुझको सिखाओ। और श्री ठाकुर जी रोज संध्या काल में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं प्रिया जी से, वीणा सीख बजा में कैसे वीणा बजाई जाए। तो ऐसे सब क्रम हैं, ऐसे सब सुनाए जामे भाव। इन्हीं सब रस की चर्चान में ही रसिक जन पड़े रहे, रसिक जन रमे रहे। आज महाराज जी जब वीणा बजा रहे तो मन में भाव आयो कि यही वीणा सुनवे के काजे ठाकुर जी ने आपको यहां जटेरी धाम बुलायो है, आपको यहां पर आमंत्रित कियो है। आहा। एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं आ रहे हो यहाँ पे तो पड़वे में आए हो तो मैंने सोची कि आज ये लीला सुना करके कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। आहा। कल रात्रि में ब्याहुला भयो और वह ब्याहुला में गठ जोड़ो कियो ठाकुर जी को। वास्तव में ठाकुर जी को गठ जोड़ो तो हम आप सब लोग अपनी दृष्टि के कार्य करें, नहीं तो इनको गठ जोड़ो तो नित्य है, वो भी सनातन है, वाकु कोई दूर नहीं कर सके। ये तो सदा एक दूसरे से जुड़े ही रहे में। हमारे
सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर भाव है। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। समझ में आ रहा है भाव? नेत्र बंद करके चिंतन करो, कैसी झांकी है, कैसी छवि है। भाव ऐसा है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों छिपम छिपाई खेल रहे हैं। हमारे ब्रज में कहीं कहीं वाकु दुबका धाई भी कहो जाए। एक व्यक्ति ढूंढेगा, बाकी सब ग्रे दुबक जाएंगे। अब ढूंढो, और वहां में एक परकोटो है या के अंदर ही दुबकनो है सबन को। पहलो दाव श्री प्रिया जी को आयो, तो प्रिया जी गिनती कर रही हैं आंख बंद करके, और सबरी सखियां सब दुबक रही हैं इधर उधर जाए करके। ठाकुर जी भी हैं, तो सब सखियां तो दुबक गई, लेकिन ठाकुर जी सबसे गहरे वन में और सबसे गहरी गुफा में जाके छुपे। तो ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, अरे क्या कर रहे हो ये? बोले छिप रहा हूं। बोले इतनो गहरो जाए करके छिपोगे, हमारी प्रिया जी को कितनो श्रम होगा ढूंढवे में। तो बोले तो कहा करूं? बोले तुम्हें सौगंध है, तुम्हारी वंशी चुराई लेंगी हम। ऐसी जगह जाकर के दुबको कि श्री प्रिया जी को नेक में ही आप दिख जाओ, उनको ढूंढना नहीं पड़े, आप तुरंत दिखाई दे जाओ। ठाकुर जी बोले कहां दुबको, तुम ही बताए। तो बोले जहां प्रिया जी गिनती कर रही है वहां के सामने एक वृक्ष है, वही के ऊपर बैठ जाओ, और सुनो अपनी पीतांबरी इतनी नीचे लटकाए दो कि श्री प्रिया जी को नेक में ही दिख जाए कि हाँ यही दुबके हैं। उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, उनकी जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। प्रिया जी यहां गिनती कर रही हैं, बगल के पेड़ पे ही ठाकुर जी चढ़ गए, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे कर देगी। श्री प्रिया जी जैसे ही गिनती करके पीछे मुड़ी, इतने में पीतांबरी दिख गई। ऊपर देखे तो ठाकुर जी बैठे, अरे पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। सबरी सखी आ गई, जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी प्रिया जी की जय। देखो गिनती पूरी करवे के बाद क्षण भर लगाया है ठाकुर जी को ढूंढवे में। ठाकुर जी हार गए? बोले हाँ हार गए, अब तुम्हारो दाव है, जाओ चलो गिनती करो। ठाकुर जी बोले या मैं तुम्हें हार गया, पर अब तो मैं जीत के मानूंगा, या प्रिया जी को तो कैसे ढूंढ के रहूंगा। 1 2 3 4 गिनती करने लगे। इतने में ही सबरी सखी आई, कान में आके बोली सुनो, प्रिया जी दिख भी जाए ना तो भी अनदेखो कर दियो। बोले ये कोई बात है? बोला हाँ यही बात है, प्रिया जी दिख भी जाए तो भी अनदेखो कर दियो। कैसे करके अब भी प्रिया जी ही जीतनी चाहिए, तुम मत जीती हो। नहीं तो देख लियो वंशी चली जाएगी तुम्हारी। और वंशी तो बहानो है, ठाकुर जी को इतनी प्रिय थोड़ी है, प्रिया जी से प्रिय थोड़ी है। सब सखीन ने ठाकुर जी से कह दी प्रिया जी को अनदेखो कर दियो। 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी। प्रिया जी एक पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के पीछे जाके छुपी, ज्यादा दूर नहीं गई। उनके भी मन में है कि श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित नहीं होना पड़े, मुझको नेक में ढूंढ लें। ठाकुर जी जैसी गिनती करके निकले हैं, तो जहां प्रिया जी दुबकी हैं वहीं ठाकुर जी जा रहे हैं। तो जैसे ही जान लगे तो प्रिया जी को जो घेरदार लहंगा है, प्रिया जी की जो ओढ़नी है, वो वृक्ष के एक किनारे से दिखाई दे गई ठाकुर जी को। जैसी दिखी ठाकुर जी को, सोई ठाकुर जी ने अपनी दिशा बदल ली। बोले यहाँ प्रिया जी खड़ी, आना जानो। अरे श्यामा जू तुम कहां चली गई? अरे प्रिया जू कहां चली गई? मैं तो थक गयो, मिले ही नहीं। तो प्रिया जी को लगी कि बेचारे बहुत थक गए हैं, मैंने एक और बाहर आ जाऊं तो इनको दिख जाऊंगी। प्रिया जी वृक्ष की ओट से आगे निकल आई, और जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं वहीं सामने जाए करके एक हल्की सी आड़ लेकर के वहां खड़ी है, कि मतलब एक सामान्य बालक को भी दिख सके, ऐसी छुपी है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे ये तो वहां तो यहां आ गई, जैसे देखी सोई घूम गए। अरे प्रिया जी तुम कहां चली गई? मुंह को तो मिल ही नहीं रही है। अरे भैया या खेल में तो निपुण आप ही हो, मैं तो हार मानना हूं अपनी। प्रिया जी बोली छोटा सा बालक ढूंढ लेता हूं यहाँ पे, इनको यहां ना दिखी मैं। अब तो ये स्थिति के सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रिया जी आए करके ऐसे ठाड़ी है गई सामने कि मुझे देख लो और स्वयं की जीत घोषित करो, मुझे हरा दो। लेकिन सामने जैसे ही प्रिया जी दिखी, ठाकुर जी देख करके, अरे प्रिया जी तुम मुझको दिखाई नहीं रही है, कहां को चली गई हो? अरे श्यामा जू।
किशोरी जी आकर के बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ठाड़ी है गई। अरे मैं यहां ठाड़ी हूं, है कहां ठाड़ी? आवाज तो आई, दिखाई ना दे रही मुझको दिख ना रही। अरे प्रिया जी तुम ही जीती हो, मैं तो हार गयो। हाथ पकड़ लिए श्याम सुंदर के और पकड़ करके बोले चिल्ला के बोलो कि मैंने प्रिया जी देख ली। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मुझे दिख ही नहीं रही है आप। तभी एक सघन वन के बीच से प्रिया जी लेके जा रही हैं ललिता विशाखा के पास, और वहीं दोनों के ठाकुर जी की पीतांबरी और श्री प्रिया जी की नीलांबर दोनों इरज गई हैं, आपस में भी इरज गई हैं और सघन कुंज के एक घने कुंज के कांटे में भी इरज गई हैं। खूब प्रयास कर रहे हैं दोनों, लेकिन वहां से सूरज नहीं पा रहे हैं। ललिता विशाखा दूर से या झांकी को देख रही हैं। विशाखा जी के मन में आई, अरे ललिता जल्दी चल, दोनों उनकी पीतांबरी फंस गई है, उनकी नीलांबर यहाँ को पीतांबर फंस गयो, जाए के सुरझाए दें। तो ललिता जी कह रही हैं उर्झे ही रहने दो, देखन दो, जितनी देर उर्झे रहेंगे ये दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे ही एक दूसरे में उर्झे रहे, वही तो हमारा सुख है। तब श्री सरस माधुरी जी गा रहे हैं, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। भैया जोर ना पड़ेगा गावे में, इतनी सरल भाषा है। सरस माधुरी सिंधु युगलवर। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, बोले युगल कौन है? बोले कि समुद्र हैं। और सब सखीगण कौन है? बोले वाह सिंधु में, प्रेम सिंधु में सबरी मछली बन करके तैर रही है। भैया ये विषय है तो बहुत कठिन, लेकिन आप जा परंपरा के स्थान पर बैठे हैं, वह परंपरा को यही रस है जो रस यहां से सुनाया जा रहा है। नेक नेक स्पर्श करूंगा, संपूर्ण स्पर्श तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन या भाव को नेक नेक स्पर्श तो करूंगा। यहां नित्य श्री प्रिया प्रियतम के यही भाव चलते रहे। ऐसो ये सुंदर स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा है। कल हम लोग स्वामी जी के विषय में सुन रहे थे, और महाराज जी की कल आज्ञा भी भई कि हमारी परंपरा के और भी आचार्यन को आप अगर है सके तो यहाँ कथा में जरूर उनके चरित्र और उनके भाव सुनाइए। कल स्वामी जी के प्रसंग में हमने रसिक छाप के विषय में श्रवण किया कि उनको रसिक की छाप श्री प्रिया जी ने प्रदान करी। इसीलिए श्री नाभा जी भक्तमाल जी में कहते हैं रसिक छाप हरिदास के, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इतकू देखो, यहां देखो। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। हमारे यहां स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में सब लोग कुंज बिहारी श्री हरदास। क्या समझ में आता है? ये कुंज बिहारी श्री हरदास बोलते ही सर्वांगीण ब्रजमंडल और श्री गुरुदेव आचार्य चरण श्री स्वामी हरदास जी सबको प्रणाम हो जाता है। कुंज बोलते ही वृंदावन को प्रणाम, कुंज बोलते ही यमुना जी को प्रणाम, कुंज बोलते ही गिरिराज जी को प्रणाम, ये सब कुंज हैं। कुंज बोलते ही कामवन को प्रणाम, कुंज बोलते ही बरसाने को प्रणाम, कुंज बोलते ही सर्वांगीण 84 कोस कुंज के अंतर्गत आ जाता है। और बिहारी बोलते ही बिहारी अकेले ठाकुर जी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहां को देखो। बिहारी क्या है? बिहारी नाम नहीं है, बिहारी क्रिया का नाम है, क्रिया। बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले बिहार कर रहे हैं। बिहार क्रिया है। और कुंज बिहारी से जो बिहार शब्द है वो क्रिया एक नहीं कर रहे हैं, दोनों युगल कर रहे हैं। कुंज में जो दोनों युगल बिहार करें उनको कहेंगे कुंज बिहारी। तो कुंज बोलते ही 84 कोस आ गए, बिहारी बोलते ही श्री राधा रानी और ठाकुर जी आ गए, और हरिदास बोलते ही गुरुदेव आ गए। कुंज बिहारी श्री हरदास बोलते ही आप सर्वांगीण 84 कोस ब्रजमंडल और आचार्य चरण सबको प्रणाम कर लेते हो। प्रिया प्रियतम भी आ गए, संपूर्ण ब्रजमंडल भी आ गए हो, यमुना जी भी आ गई, गिरिराज जी भी आ गए, और गुरुदेव भगवान भी आ गए। बड़ी रहस्यात्मक बात है ये। राधे राधे बोल रहे हो तो अकेले श्री जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री कृष्ण कह रहे हो तो केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो,
जय श्री वृंदावन कह रहे हो तो अकेले वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो, लेकिन कुंज बिहारी श्री हरिदास कह रहे हो तो 84 कोस व्रजमंडल, प्रिया प्रियतम और आचार्य चरण सबको प्रणाम हो रहा है। कुंज बिहारी। तो अब या को भाव, अब मैं 1 जनवरी को आयो जटेरी पहली बार, छोटे छोटे बच्चा पास के गांव के सब के माथे पे हमारो हरिदास से तिलक और सब कुंज बिहारी श्री हरिदास सब श्री हरिदास करें। या को अर्थ आज जान लियो, कुंज बिहारी श्री हरिदास जितनी बार बोलो समझ लियो उतनी बार संपूर्ण व्रजमंडल को प्रणाम कर रहे हो आप। तो युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। महाराज जी हमने थोड़ा बहुत पढ़ के एक बात अनुभव करी कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कभी भी प्रिया जी को राधा रानी नहीं बोलते, स्वामिनी जी ही बोलते हैं। हमारी हरिदास परंपरा में, और व्रज को जो बहुत जानने लग गए हैं, व्रज जो आने लग गए हैं, तो बाहर के भी लोग हैं, व्रज में बहुत आवागमन है गयो है, तो वो स्पष्ट श्री राधा रानी नहीं बोलेंगे। हाँ, जाप कर सकें राधा नाम को, लिख सकें राधा नाम को, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कहां ते आए, बोले बरसाने ते आए राधा रानी को दर्शन करना। अगर सच में ब्रजवारो है या ब्रज से स्नेह करने वालों है तो वो तो कोई और संबोधन लगाएगो। कहां से आए, वो लाडली जी को दर्शन करके आए हैं, स्वामिनी जी को दर्शन करके आए हैं, प्रिया जी को दर्शन करके आए हैं। स्पष्ट नाम राधा नहीं बोलेगा। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार, आप जाप कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो राधा नाम का, पर बोल नहीं सकते। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार ठाकुर जी को। अरे मैं और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। श्री सुकुमूर्छित भय मास सट जब यह नाम उच्चार्यो। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज राधा नाम बोलते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है उनकी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब स्पष्ट राधा नहीं बोल पाते, तो हम आप सब लोग अगर बोल पा रहे हैं तो अभी हमारा इतना व्रज से संबंध भयो नहीं है। व्रज से संबंध, संपर्क और भाव स्थापित जादना है जाएगो। वादना प्रिया जी बोलन लगोगे, वादना श्यामा जी बोलन लगोगे, वादना लाडली जी बोलन लगोगे, राधा रानी नहीं। राधा हम गावें, हम जपें, वो बात अलग है, पर संबोधन तो फिर प्रिया जी या श्यामा जी को ही होगा। तो हमारे श्री स्वामी हरदास जी ने कभी राधा रानी नहीं कही, हमेशा श्यामा जी। अब हमारे हित संप्रदाय में तो श्री राधा नाम ही सब चले, कहां नहीं चले, सब जगह चले, पर वहां पर भी आचार्य चरण श्री राधा स्पष्ट नहीं, स्वामिनी जी बोलेंगे जरूर, प्रिया जी बोल, और हित संप्रदाय में तो और बढ़िया बोल रहे हैं, बोले कहा श्री जी। दोनों युगल को श्री जी ही बोलते हैं, ठाकुर जी भी नहीं बोलते। वहां राधा वल्लभ जी को भी श्री जी बोलते हैं, प्रिया जी को भी श्री जी बोलते हैं। कौन है? बोले श्री जी। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के दर्शन करवे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के पास जा रहे हैं। कहां को प्रसाद? बोले श्री जी को प्रसाद है। श्री जी बोलते ही मतलब श्री राधा वल्लभ जी को प्रसाद है। तो ये बड़ी अंतरंग बातें, और ये होता है बंधुओं, प्रेम जब अपनी स्थिति को प्राप्त होने लगता है तो आप स्पष्ट उच्चारण बंद कर देते हो। आप पहली बार दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद कोई पूछे आपके गुरुदेव का नाम क्या है, तो आप नाम बोल देते हो, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय वहां के वो महाराज जी हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आपकी दीक्षा और दिन निकलते जाते हैं, गुरुदेव से संबंध बनता जाता है, तो आप फिर कान भी पकड़ना शुरू कर देते हैं, सिर झुकाना भी शुरू कर देते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, उनका नाम नहीं बोलते, फिर क्या बोलोगे? श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, जटेरी धाम वाले पूज्य महाराज जी, गुरीलाल कुंज वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। आप स्थान से उनका नाम बोलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट नाम उच्चारण। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करता, और यह शास्त्रीय बात भी है। पत्नी का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम उच्चारण ब्याह के कुछ दिन बाद तो हो सकता है आप करो, कुछ दिन तक, पर उसके बाद आप संबोधन में कुछ और बोलने लगोगे। या तो बेटे के नाम से उसकी मम्मी सुनो, या फिर कोई और भाव से बुलाने लगोगे। इसलिए पत्नी का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय बात है। पत्नी को पति का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं स्वनाम, अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए, अपने नाम का उच्चारण भी बहुत नहीं करना चाहिए। स्वनाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे संत जनों से सीखो,
हमारे व्रजमंडल में बोलेंगे कि दास को निमंत्रण मिल गया, दास जल्दी योजना बनाएगा, ऐसे व्रज के लोग बोलते हैं, वृंदावन के। अपने आप को दास बोलेंगे। तो जैसे महाराज जी को फोन आया, हाँ भैया कब तक आ रहे हो, मैंने कहा महाराज जी दास इतने बजे तक पहुंच जाएगा। अपना नाम नहीं, दास बोलेंगे। और वहीं अयोध्या के लोगों से आप मिलोगे, चित्रकूट अयोध्या के, तो वो कैसे बोलते हैं, अपने राम को बहुत तेज भूख लगी है, न कछु पाएंगे, अपने राम प्यासे हैं, अपने राम सोनो चामे, अपने राम कहीं जानो चामे, अपने राम वहां से आएंगे। मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं अत्यंत रसिक जन लोग। मैंने वास्ते कही, मैं वहां गयो, मैं वहां ते आयो ना, दास वहां गयो, दास वहां ते आयो, अपने राम वहां गए, अपने राम वहां से आए, अपने श्याम वहां गए, अपने श्याम वहां से आए, ऐसा भाव रखते हैं। तो पत्नी का नाम, पति का नाम, स्वनाम और गुरुदेव का नाम और बड़े पुत्र का नाम, ये उच्चारण करने के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और होता क्या है, गुरु के प्रति अपराध लगता है नाम बोलने से, भजन घटता है। अपना नाम बोलने से अहम बढ़ता है। पत्नी का या पति का नाम बोलने से और पुत्र का नाम बोलने से आयु क्षीण होती है, उनकी आयु घटती है। इसलिए ये नाम उच्चारण नहीं करने चाहिए। हमारा प्रिया जी से इतना स्नेह है, हमारा श्री किशोरी जी से इतना भाव है, हम स्पष्ट नाम कैसे बोल सकते हैं? और स्पष्ट नाम बोलने का अधिकार ठाकुर जी का है। हम तो श्री प्रिया जी, हम तो श्री किशोरी जी, ऐसे। हाँ, कीर्तन में गाओ, भजन में गाओ, नाम में जपो, पर जब किसी से चर्चा करो तो प्रिया जी कहो या स्वामिनी जी कहो। युगल नाम सोनेम जपत नित्य कुंज बिहारी। स्वामी जी नित्य कुंज बिहारी यही जपते रहते हैं, यही भजते रहते हैं, और कुछ नहीं। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। और नित्य क्या करते हैं, श्री प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते हैं। कल हम लोग अनुभव कर रहे थे, नित्य प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते रहते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबने पता नहीं सुनी कि नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति लाहौर का खूब महंगा वाला इत्र लेकर के आया, और उसके मन में भाव था कि मैं श्री बिहारी जी प्रकट हुए वृंदावन में, उनको अर्पित करूंगा। इत्र इतना सुगंधित था कि लाहौर से वृंदावन तक जब वो इत्र लेकर के आ रहा था, जिस जिस नगर से निकला उसके आसपास के क्षेत्रों तक उसकी सुगंधी फैलने लगी। सुगंधी के कारण लोग बाग जाके पूछने लगे, भैया ये इतनी सुगंधी आ रही है, क्या है? बोले वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, उनके लिए इत्र लेके जा रहा हूं। ऐसा अद्भुत इत्र। निधिवन राज में पहुंचे तो वहां सेवकों ने बताया, ठाकुर जी तो अभी राजभोग आरोग रहे हैं, तुम यमुना तट पे चले जाओ, वहां स्वामी श्री हरदास जी को पहले प्रणाम करके आओ। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे, नेत्र बंद करके यमुना तट पर बैठे थे। भक्त ने जाकर करके प्रणाम कियो। स्वामी जी मानसी में चिंतन कर रहे हैं, नित्य केली का चिंतन। आज प्रिया प्रियतम क्या विहार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। बंधुओं एक बात और सुनो, वैसे तो यहां ज्यादातर लोग ऐसे नहीं बैठे जो मानसी करते होंगे, लेकिन फिर भी मानसी दो चार लोग जो करते हैं, या जो लोग लाइव सुन रहे हैं मानसी अगर करते हैं, तो मानसी में एक बात का बहुत विचार कीजिएगा। मानसी क्या होती है? नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही श्री प्रिया प्रियतम की किसी लीला का चिंतन करना, इसको मानसी सेवा कहते हैं। मानसी में दो बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, मानसी में यदि कुछ ऐसा अनुभव हो जाए जो नहीं होना चाहिए, सांसारिक विषय, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह आदि यदि मानसी में चिंतन में आ जाए, तुरंत मानसी से बाहर आकर के कुछ दिन बिना मानसी के भजन कीजिए। और कुछ दिन का मतलब है 1-2 महीना भजन करो, उसके बाद पुनः मानसी में जाओ, क्योंकि मानसी में अगर संसारी विचार कोई आ गया तो पूरी सेवा अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात, मानसी में जब भी जाओ पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव के सहित ही मानसी में प्रवेश करो। गुरुदेव के बिना यदि मानसी में गए तो अपराध बनेगा। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे और तभी वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दिया सामने। इत्र की सुगंधी से शायद स्वामी श्री हरदास जी के नेत्र खुले, लेकिन थोड़ी देर तक चिंतन करने के बाद
जब मानसी कर रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी, जय हो, वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दी और मन में भाव ये रखो कि इत्र की सुगंधी आवेगी तो ये नेत्र खोल करके पूछेंगे भैया इत्र कौन लायो, इत्र कौन लेके आयो। लेकिन स्वामी जी तो अद्भुत मानसी में बैठे थे, अद्भुत आनंद है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनियो। आज मेरे मन में ही कि मैं श्री बिहारिन देव जी को सुंदर चरित्र कहूंगा, अब जैसा अनुभव होगा। अब ये भी बात है, हमारे पूज्य नाना जी कोटवन के पास श्री कोसी कला के हमारे पूज्य नाना जी, वो एक बात कहो करते, बोले लाला कछु चिंतन करके गयो और वो कथा में यदि नहीं प्रकट भयो तो यही मानना चाहिए कि अभी वो आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैं आज नहीं, मैं कल परसों में आऊंगा। और यदि कोई चिंतन करके नहीं गयो और वो कथा में सहज प्रकट हो जाए तो समझियो कि वे आचार्य चरण आकर के कथा में विराज गए हैं, इसलिए उनको भाव प्रकट हो रहे हो। तो स्वामी श्री हरदास जी को चरित्र हमने कल थोड़ा सा कह ही दियो, लेकिन आज मन भयो कि आज भी थोड़ी बहुत तो बात कह दें। तो या को मतलब है कि स्वामी जी विराज रहे हैं जटेरी धाम के, या उत्सव को आनंद सुख ले रहे हैं, या हमारे स्वामी जी को ही भाव चल रहा है। और या बात पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, ना करो तो कोई बात ना है, पर करना तो पड़ेगा कि स्वामी जी विराज रहे हैं तभी। नहीं तो मैं अभी ग्रंथ जो खोल के बैठो, देखो अभी भी सामने रखी है अनन्य मुकुटमणि स्वामी श्री बिहारिन देव जी की वाणी, मैं यही खोल के बैठो। और एक पद वो बाबा खोल के दे गए मुंह को, कौन सो में तो भूल और गो, एक पद खोल के दे गए, मतलब बिहारिन देव जी कह रहे नहीं नहीं आज स्वामी जी को आन दो, कल आऊंगा मैं। तो अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली का अवलोकन करते हैं। अवलोकन भी किसमें करते हैं? मानसी में करते हैं। मानसी का मतलब क्या होता है? आसन लगाए, आंख बंद करके बैठे, ना धूप की चिंता, ना ताप की चिंता, ना भूख की चिंता, अपने अंतःकरण में, अपने अंतः चित्त में ही आप एक अद्भुत झांकी का अवलोकन कर रहे हो। तो लाहौर से एक भक्त इत्र लेकर के गयो स्वामी जी की, बिहारी जी की सेवा के काजे, लेकिन बिहारी जी के राजभोग है रहे, तो कोई सेवक ने कह दी पहले स्वामी जी को प्रणाम कर आओ श्री यमुना जी पे जाए करके। अब वो भक्त यमुना जी पे जैसे आयो तो स्वामी जी यहां मानसी में बैठे हैं। मानसी में बैठे भाई स्वामी जी को देख करके, अब वो कहा जाने की मानसी कहा हुए, वाहे तो बस लोभ अपनो एक कहमे ना कि हम कछु करें तो वाको हमें प्रदर्शन करने की इच्छा ज्यादा होवे। वाके मन में तो ये भावो कि जो इत्र में लेके आया हूं, या इत्र को देख करके स्वामी जी प्रशंसा कर दें और सबके सामने वाहवाही कर दें तो बातें मेरो काम बनेगो। स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे हैं, इत्र खोल के माने वहां सामने धर दियो। यहां स्वामी जी ध्यान में बैठे बैठे, मानसी में बैठे बैठे अचानक ते जन कहा भाव आयो और आसपास अपनो हाथ घुमान लगे, और जैसे ही वो इत्र हाथ में आयो, वह इत्र को पकड़ करके, वह पात्र को लेकर के संपूर्ण इत्र जमुना जी में उछाल दियो, पात्र सहित इत्र जमुना जी में फेंक दियो। वो जो भक्त इत्र लेके आयो, वाक्य तो सबरे अरमानन पे पानी फिर गयो। बोले कैसे बाबा जी हैं, इतनो महंगो इत्र लाहौर ते चल के लेके आयो मैं, बिहारी जी के अंग ते स्पर्श तो भयो नहीं, जमुना जी में प्रवाह कर दियो, सबरो बर्बाद कर दियो मेरो इत्र। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की मानसी जब पूर्ण भई, नेत्र लाल हैं, आंखन में धीमो धीमो छोटे छोटे अश्रुबिंद हैं, मानसी की ऐसी कोई लीला अनुभव करके आए हैं। भक्त ने बड़े बेमनते प्रणाम करी। स्वामी जी बोले आएगो भैया, दर्शन किए बिहारी जी के? नहीं अभी नहीं किए। जाओ जाके करके आओ, पहले बिहारी जी को प्रणाम करो फिर चर्चा करेंगे। उठ के चलो गए। निधिवन में जैसे ही प्रवेश किए, निधिवन के कोने कोने से वही सुगंधी आ रही है इत्र की, जो इत्र माने स्वामी जी के सन्मुख रखो है, वही सुगंधी आ रही है। और जैसे ही जाके सघन कुंज में विराजमान श्री कुंज बिहारी लाल जी को, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो कहा पायो, सिर के मुकुट से लेकर के नीचे
चरणन के नख तक संपूर्ण वह इत्र में बिहारी जी स्नान कर रहे हैं, संपूर्ण इत्र वहां पर पड़ो है। अब वाह को दिमाग घूमो भैया, ये तो इनने वहां जमुना जी में डाल दियो। अच्छा, इत्र की भी एक खास बात होती है, इत्र की सुगंधी भले ही एक जैसे कितनी बार इत्र ले लो, पर एक शीशी में जो इत्र है वाकी सुगंधी दूसरी शीशी में नहीं आवेगी। भले ही एक ही, अब खसको है, शमामा है, हिना है, थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो गए। कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जैसे मंदिर से कोई इत्र प्रसादी मिली, वाकी सुगंधी की तुलना आप 10 साल है गए आते भाई, वैसी इत्र की सुगंधी आज तक नहीं आई। कभी कभी इत्र अद्भुत आ जावे। सुगंधी व्यक्ति विस्मृत नहीं करता। लाहौर से आयो व्यक्ति बोलो ये कोई और सुगंधी नहीं हो सकती, ये वही सुगंधी है जो इत्र में लेके आया था, पर उन्होंने जमुना जी में डाल दिया, तो भीतर कैसे आए गए हो, बिहारी जी को कैसे लग गए हो। दौड़ करके जमुना जी गए हो, स्वामी जी के चरणन में जाकर करके प्रणाम कियो, और प्रणाम करते हुए कहने लगो, हे महाराज, मैंने इत्र आपके चरणन में अर्पित कियो, आप तो आंख बंद करके आंख मूंद के बैठे, आपने वो इत्र जमुना जी में फेंक दियो, पर वो बिहारी जी तक कैसे पहुंचो। जो सामग्री जमुना जी में डाल दी वो बिहारी जी पे कैसे आएगी, मुंह को या को रहस्य बताओ। होरी रंग महल में खेलत हैं पिय प्यारी। स्वामी जी बोले, अरे तू आए के बैठो, वास्तव में नेत्र बंद करके मानसी को चिंतन कर रहे हो, और मानसी में श्री प्रिया प्रियतम दोनों होली खेल रहे, और होली खेलते भय श्याम सुंदर ने ऐसो चटक रंग डारो श्री प्रिया जी पे। प्रिया जी बोली, अरे ललिता, अरे विशाखा, यानी ऐसो रंग डारो है नंद के लाला ने, आज याकू अच्छे ते माजा चकानो है, ऐसो रंग डारनो है, ऐसो कछु यहाँ पे डारनो है कि जीवन भर याद रखे। और मोए आज्ञा दी, बोले तू जल्दी जा, जल्दी कछु लेके आ, ऐसो ऐसो गाढ़ो रंग लेके आइयो, ये कारो और कारो है जाए। मैं ढूंढवे निकसी। स्वामी जी अपने मन की बात बता रहे हैं, अपने मानसी को चिंतन बता रहे हैं। बोले, मैं तो ढूंढवे निकसो कि कछु ऐसो मिले जो ठाकुर जी पर डारो जाए। अब कोई रंग तो मिलो नहीं, कोई अन्य भाव तो मिलो नहीं, तेरे द्वारा पधराए हुए इत्र मेरे सामने आ गए हो, मैंने जाए कि प्रिया जी को दियो, प्रिया जी ने ठाकुर जी पर डाल दियो, और वही इत्र तो को बिहारी जी के सर्वांगीण अंग पर दिख रहे हो। वो इत्र मैंने श्री प्रिया जी को दियो, प्रिया जी ने डारो है। अब वह भक्त ने कही, भैया इतनों तो मैंने कभी चिंतन भी नहीं किया कि मेरे इत्र के संग ऐसी लीला होगी। मैं तो लेके आयो कि मेरे इत्र की वाहवाही होगी, मेरे इत्र की प्रशंसा होगी, मेरे इत्र से बिहारी जी की सेवा होगी, लेकिन मुझे इतनी ना पता हुई कि मेरो इत्र ऐसे स्वीकार किया जाएगा कि संपूर्ण होरी को रंग ही मेरो इत्र बन जाएगा। और तो नहीं, कोई पुजारी के द्वारा नहीं, कोई सेवक के द्वारा नहीं, कोई आचार्य के द्वारा नहीं, स्वयं प्रिया जी वह इत्र को श्री ठाकुर जी को लगाएंगी। ये तो मेरे विचार से परे की बात है। स्वामी जी के चरणन में लौट गए हो, यहाँ स्वामी जी के नेत्र सजल हैं, वहां भक्त के नेत्र और जितने वहां रसिक सब के नेत्र सजल है। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, सदा अवलोकन करते रहे केली सुख को। ललिता भर देत उमग सो, ललिता भर देत उमग सो, केसर रंग पिचकारी, केसर रंग पिचकारी, महल में खेलत हैं पिय प्यारी, महल में खेलत हैं। ऐसे स्वामी जी अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। वो सदा प्रिया प्रियतम की ऐसी लीलाओं में ही सदा उसी चिंतन में ही रहते हैं, उसी भाव में ही रहते हैं। उससे कभी बाहर उनका कोई और किसी से कोई प्रलोभन नहीं, किसी और से कोई भाव नहीं। इसलिए स्वामी जी की परंपरा में आना ही बहुत बड़ी बात है। आप श्री हरिदासी हो, यह आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों?
हरिदासी परंपरा में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य केली कुंज के सिवा और कोई चिंतन नहीं है, सदा वे सुखी रहें बस। अब इतने भाव हैं, वो सब तो बताते रहेंगे यहाँ पे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज गंधर्व नहीं है, गायक नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व और गायकों का निर्माण जिनसे होता है वो स्वामी श्री हरदास जी हैं। उनके अच्छा, गायक कौन, गंधर्व कौन? जिसके गायन से, जिसकी कला से, जिसकी मधुर स्वर से व्यक्ति विशेष रीझता है, वो गायक है, वो गंधर्व है। पर जिनसे केवल प्रिया प्रियतम रीझते हैं वो स्वामी जी हैं, और वो उन्हीं के सुख के लिए गाते हैं। अन्य किसी को सुख देने का विचार स्वामी जी का नहीं है। तानसेन आपके शिष्य हैं, बैजू बाबरा आपके शिष्य हैं। अरे कहां तक कहें, सबको कथा पता ही है। रूप बदल करके आया था अकबर बादशाह ने, आकर के जब स्वर सुना, क्या कुछ प्रस्तुत करने को नहीं कह दिया स्वामी जी के चरणों में, लेकिन स्वामी जी ने एक स्वर नहीं गाया उसको प्रसन्न करने के लिए। कितना सुंदर भाव है। हमारा स्वर प्रिया प्रियतम के लिए है। ठीक ऐसी ही लीला श्री कुम्मन दास जी की आती है। अष्ट सकाओं अष्ट छाप के कवि कुम्मन दास जी इतना सुंदर गाते थे कि एक नगर का राजा उनसे रीझ गया। उस नगर के राजा ने आधी संपत्ति तक चरणों में धरने का वचन दे दिया, लेकिन कुम्मन दास जी महाराज उससे एक ही बात बोल करके आए। बोले क्या? हम तेरे दरबार में आके गाय देंगे। इधर देखो, यहां देखो, 5 बज गए होंगे, बजे हुए भारे हैं। गैया भैंस चर के आई गई होंगी लौट के, हैं? क्या करें? हाँ, हमें तो आ ही रहे हो, लेकिन मैया जन उठन लगे तो फिर यूं लगे अब क्या करूं। अब बात तो यही कह रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी। बोले तुम्हें उनकी काई को चिंता है, तुम अपने चित्त को सुनाओ ना कथा। श्री राधा हसन बिहारी लाल तो कहीं ना जामेंगे, वो तो यहीं बैठे हैं सामने ही। तो कुम्मन दास जी का एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी भैरव राग बहुत अच्छा गाते थे। सुबह सुबह उठ करके, और गोविंद कुंड है गोवर्धन में, वहां जाकर के श्री कुम्मन दास जी बैठ करके प्रेम से गाते थे। फतेहपुर सीकरी को राजा आ गए हो, और वाने जैसे ही कुम्मन दास जी को स्वर सुनो, स्वर सुन करके बोलो वाह वाह वाह, 3 बार वाह वाही करिए। कुम्मन दास जी ने वही समय प्रण ले लियो, जल हाथ में लेकर के गोविंद कुंड को बोले, कहा आज के बाद ये राग श्रीनाथ जी को कभी नहीं सुनाऊंगा। क्यों? जिनकी वाहवाही सुनवे के काजे गायो, उनने तो कभी करी नहीं। और ये एक नगर को राजा अपनी इंद्रिय सुख के काजे बड़े बड़े गंधर्वन को बुलाए करके गानों गवावे, यानी वाहवाही कर दी। अरे राग पूरा अपवित्र रह गए हो, अब ठाकुर जी की सेवा के काजे ना बचो। आज भी बंधुओं, अब मैं पता ना क्यों राग रागिनी की महाराज जी वीणा ले आए, तब ते राग रागिनी आ रही हैं बार बार। महाराज जी पुष्टि मार्गिन में आज भी दरबारी राग नहीं गाते, और आज भी हमारे कई वृंदावन के प्राचीन परंपराओं में दरबारी राग का गायन, जबकि इतना बढ़िया राग है दरबारी, बहुत अच्छा राग है, गाने में बहुत अच्छा लगता है, पर ठाकुर जी की सेवा में नहीं प्रयोग करते। क्यों? उसका नाम ही है दरबारी। वो राजाओं के दरबार में गाया जाने वाला प्रसिद्ध राग था, तो राजाओं के यहां उच्छिष्ट हो गया, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाते, ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही कुम्मन दास जी ने कही कि अब तो राग उच्छिष्ट है गए हो, अब ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाऊंगा याकू में। और वादना के बाद भैरव राग सब गाते थे, कुम्मन दास जी ने नहीं गाया। राजा तो पीछे ही पड़ गए हो। अब तो कभी पत्र भेजे, कभी सैनिक भेजे, कभी लोग बागन ने भेजे, पालकी भेज दे, रथ भेज दे कुम्मन दास जी के काजे कि आप आओ मेरे दरबार में आए के गाओ। अब इतनों परेशान कर दियो कुम्मन दास जी को। कुम्मन दास जी के परिवार की स्थिति ऐसी कि तिलक स्वरूप लगावे के काजे भी कठोता में जल भर के वहां में अपनो प्रतिबिंब देखना पड़े, शीशा भी नहीं है घर पे, ऐसी दीनहीन स्थिति।
घर के सदस्य बोलने लगे, अरे कुम्मन दास जी, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो हमारी तो करो। एक राजा तुम्हारे सामने हाथ पसार के बैठो है, चले जाओ। अरे कछु दे देगो दान दक्षिणा, हमें ला के दे दियो, पर हमेशा ठाकुर जी को चिंतन करो, कभी परिवार को भी तो चिंतन कर लो। यहाँ एक समय रोटी बन जाए तो दूसरे समय पावे के काज कछु ना रे, चले जाओ, गाया और राजा के यहाँ। अब राजाऊ पीछे पड़ गए और परिवार के लोग भी पीछे पड़ गए। तो कुम्मन दास जी बोले, मेरो भजन बन नहीं पाए रहे हो है, या राजा ते कंटक छुड़ावे के काजे मुझको जानो ही पड़ेगा। तो कुम्मन दास जी गए। जैसे ही राजा के सन्मुख पहुंचे, राजा ने अपने कुछ मित्र राजा और बुला रखे थे। बोले, सुनो सुनो, तुमने बड़े बड़े गंधर्व सुने होंगे, इनका स्वर सुनना, कितना अच्छा गाते हैं। नीचे एक आसन बिछा दिया और आसन पे चारों तरफ राजा की सभा बैठी है। कुम्मन दास जी बोले, बैठ जाओ, यहीं बैठ के गाओ। कुम्मन दास जी बोले, मैं खड़े खड़े सुनाई दूंगा, कोई के आगे झुकूंगा नहीं। श्रीनाथ जी को दास हूं, गिरिराज धरण को दास हूं, आज तक उनके काजे गायो है, ये तो अपनों पीछो छुड़ावे के काजे में आज आया हूं तेरे सामने। बता राजा, कौन सा राग सुनेगो? बोले, वही वाला सुनाओ जो उस दिन सुबह सुबह गा रहे थे। हाँ वैसे बढ़िया है, वो ठाकुर जी के लिए तो त्याग ही चुका हूं, तो सुनाई दूंगा। वही राग गानो है ना? बोले हाँ। और कछु विशेष शब्दावली अपने मन से गा सकूं? बोले हाँ। वो आपको जो मन करे गाओ, हमको तो स्वर सुनना है बस। कुम्मन दास जी बोले, अब बढ़िया है, यादारी के केवल स्वर सुनना है, शब्द तो मेरे होंगे। और कुम्मन दास जी गाए, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको आज मेरे जीवन को सबसे कालो देने राजा। बोले क्यों? बोले, जाको मोह देखो, मुंह को बिल्कुल बढ़िया ना लगे, आज वाके सामने हजूरी करनी पड़ रही है। और आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। ब्रजवासी तो जाने पन्हैया कायते के, और जो ब्रज के ना है उनसे पूछो पन्हैया कायते के। महाराज जी, एक बार पिताजी की विदेश में कहीं कथा भई, तो जाने कथा कराई, वाने हम इतने परेशान कर दिए 7 दिना में। अब विदेश है, वहां तो कोई तो कछु कह ना सके। तो 7वें दिना हमारे साथ एक तबला वाले भैया गए। तो 7वें दिना वो बोलो, महाराज जी के सुपुत्र और ये तबला वाले भैया, इनका आज विशेष सम्मान हम करेंगे। कथा के विश्राम में सम्मान कर रो, पहले व्यास जी को कियो, फिर हमारो कियो। अच्छा, बोले सम्मान के बाद आप 2 शब्द मेरे लिए अच्छे कह देना सबके सामने में। ठीक है, पिताजी ने कह दी, मैंने कह दिया। और तबला वाले भैया की बारी आई, बोले आप भी कहो। बोले मैं तो कहा कहूं, 7 दिना में आपने इतना सुख दियो, आप ब्रजमंडल आइएगा और ब्रजमंडल के सारे संतों की पनैया दिलवा के लाऊंगा आपको। तो अब वो व्यक्ति क्या कहे, अरे आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। अब मैं और पिताजी तो हंसे, हम तो जाने ही कहकारो है। अब वो बाद में कहा, बोलो 1 नहीं 2 दिलवाइएगा। बोले 2 ना तो मैं 4 दिलवाऊंगा। जाते जाते जब एयरपोर्ट से वापस भारत आ रहे थे, तो मैंने उससे पूछी, मैंने कि आप पनैया खाने कब आओगे? बोले मैं आऊंगा जल्दी। मैंने कहा जानते हो पनैया किसे कहते हैं? बोले हाँ, कोई पूड़ी जैसी होती होगी आपके यहाँ। मैंने कि भैया बस कोई ब्रजवासी तो बोल मत दियो पनैया के बारे में। आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी। अरे राजा, तैने आज कितनों बुरो कियो मेरे संग। बोले क्यों? बोले मैंने जीवन में कभी हरि नाम को विस्मरण नहीं किया, लेकिन आज गोवर्धन ते यहाँ चल के आवे में मेरी पनैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, और छाले पड़वे के काजे कारण बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम।
भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। कुम्हन दास लाल गिरिधर के, कुम्हन दास लाल गिरधर के, हे कुम्हन दास लाल गिरिधर के, कुम्हन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो काम। हम पे और कछु आवे ना है भैया। कुम्मन दास जी कह रहे हैं संसार के काजे हम नालायक हैं, केवल श्री जी की सेवा के लायक हैं। श्री जी के अलावा कोई और सेवा हमते करवाओगे तो हमते बनेगी ना भैया, तो काई को बुला लाए हो हमें यहाँ पे। और राजा बोलो याने तो मेरी पूरी जो है का हिंदी कर दी सबन के सामने। राजा ने तुरंत प्रस्ताव किया, बस बस बस, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। सुनो क्या दें आपको बताओ। अरे 10, 5, 20 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। अपने जैसा एक महल बनवा करके गोवर्धन में आपको दे देता हूं। आप कहो तो सोने का रथ बनवा करके आपको दे देता हूं। आप कहो तो इतने घोड़े इतने हाथी आपकी सेवा में धर देता हूं। अब राजा को लगी सभा में मेरी बेइज्जती तो हो ही गई, तो कैसे दे दा करके सबके सामने इतना दूं कि बात थोड़ी ढक जाए। कुम्मन दास जी बोले हाथ जोड़ूं तेरे आगे, एक चीज मांगूंगा, अगर दे सके तो दियो। राजा बोला आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल देरी मत करियो, मैं मांग लूं बस। बोले मांगो। बोले आज के बाद अपनो थोथड़ो मोह मत दिखाइयो। ये आज के बाद तेरो मोह नहीं देखनो मोकू। मैं अगर तेरे राह में आ भी जाऊं तो तू अपना रथ लौटाए के चलो जाइयो, मेरे सामने मत आइयो, बस यही दे दे मोकू। राजा बोला किसके अभिमान में बोल रहे हो इतना? कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो काम। भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी। कुम्मन दास जी इतना कहकर के राजा के दरबार से निकले और गोवर्धन के लिए दौड़े हैं। और दौड़ करके आए और गिरिराज जी के ऊपर विराजमान श्रीनाथ जी के चरणों में आकर के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। बोले जरूर मेरे भाव से, मेरी सेवा से, मेरे कंठ से कोई अपराध हुआ, इसलिए आपने ये एक राजा मेरे जीवन में भेज दिया। हे नाथ, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहूं, मैं चाहे अच्छा हूं, चाहे बुरा हूं, चाहे भला हूं, चाहे जैसा हूं, मैं आपको खिलौना हूं। मोते कोई और ना खेल जाए, या को ध्यान रखियो, मैं केवल आपको हूं नाथ। भैया हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में समाधि, मुखार विंद से जैसे ही परिक्रमा शुरू करोगे तो सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि। महाराज जी उनको कोई ने पत्र लिखो, और पत्र में बाबा से कही, बाबा कन्हैया बहुत खेले, जीवन में इतनी पीड़ा देते। हमारे दो बाबा बैठे हैं, आज गिरिराज जी से पधारे हैं, हमारे पूज्य महाराज जी तो ग्वालियर से पधारे हैं। आज बड़ी कृपा, मुझे तो दृष्टि नहीं पड़ी आप पे, क्षमा। गिरिराज जी, मैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको कोई ने पत्र लिख करके गई, बाबा सब लोग यहां को देखो, कितनी अच्छी बात। बोले बाबा जी कन्हैया बहुत खेले, कभी मैया को बीमार कर दे, कभी बहन को ब्याह तोड़वाए दे, पिताजी तो दूर ही बुलाए लिए, बालकन की ऐसी मती बिगाड़ दे। मतलब अपने घर की परिस्थिति लिखी और उसमें लिख दिया ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं मेरे संग, कहां करूं बाबा। तो पंडित जी महाराज ने विपरीत पत्र लिख करके भेजा उत्तर का, और उसमें क्या लिखा? बोले भैया लाला खेल रहे हैं तेरे संग, ये तेरो सौभाग्य है, तू बस उनते यूं ही कहियो। बोले जैसे खेलना खेलनी हो लाला, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना नहीं आ जाए जीवन में, खिलौना मुझे रखियो। कहीं पता चली मुंह से बढ़िया कोई खिलौना दिख गया और मैं छोड़ दियो तो करो, तुम खेलनो बंद मत करो, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, मैं आपको खिलौना हूं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, मुंह पे कंठ है, मेरे पास स्वर है, मुंह को राग रागनी आमे, या को मतलब मैं एक अच्छो खिलौना हूं, मुंह से कोई और खेल नहीं जावे, या को ध्यान रखियो मैं केवल आपको हूं।
हम लोगों के अंदर गुण आ जाता है तो हमारे अंदर सबसे पहले उस गुण को प्रसारित करने की एक भावना प्रकट होती है कि इस गुण को सब पहचान जाएं। पर हमारी स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरिदास परंपरा में गुण छिपावे को नियम है। वह गुण को छिपाओ, केवल प्रिया प्रियतम के सामने प्रकट करो और कोई को बाकी नजर नहीं लग जाए, या को ध्यान रखो। स्वामी जी महाराज को स्वर ऐसो है, अरे जिनको शिष्य है, स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य हैं तानसेन, जिनके गाने से दीपक जल जाते हैं, जिनके मेघ मल्हार गाने से आकाश में बादल से वर्षा होने लगती है। सोचो, जिस शिष्य के राग गाने से दीप जल जाते हैं, आकाश से मेघ वर्षा कर देते हैं, उनके स्वामी, उनके गुरु स्वामी जी के गायन से क्या होता होगा, हम विचार भी नहीं कर सकते, हम अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी किसी लोक रंजन के लिए अपने स्वर का प्रयोग नहीं किया स्वामी जी ने। तानसेन के साथ यदि बादशाह गया भी था तो तानसेन पहले ही समझा के ले गया, बोले स्वामी जी का स्वर सुन लेना, लेकिन वाह वाह मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने वाह वाह कर दी स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। और हम आप सब लोग, हम तो कोई वाह वाह ना करे तो हम नाराज हो जाएं, यानी वाह वाह ही ना करी, हमने इतनों का कर दिया तो वाह वाह ही ना करी। पर ये हम भाव क्यों बता रहे हैं भैया? जा स्थान में बैठे हो, कम से कम स्वामी जी के कछु लक्षणन के साथ यहां आई हो, तो ही या स्थान पे आने को सौभाग्य है, या स्थान पे आने को आपको साफल्य होगो। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। जब वृंदावन में निधिवन राज में श्री बिहारी जी प्रकट हुए, बिहारी जी के प्रकट होते ही स्वामी जी के मन में एक चिंता हो गई, क्या ठाकुर जी जय जय, हम तो सामान्य से भजनानंदी हैं, सबरे नेक नेक भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन कर लें। मैंने ऐसी सुनी है, स्वामी श्री हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 तोला चना पाए, केवल 8 तोला चना। स्वामी जी के चित्त में चिंता भई कि जय जय आप प्रकट है गए, यशोदा मैया ऐसो ऐसो सुंदर सुंदर भोग बनाए करके आपको पवावे, अब हम कैसे भोग लगाएं आपको। तुरंत बिहारी जी के चरणन से 8 सोने की मोहर प्रकट हो गई, और स्वामी जी के कितने काल तक बिहारी जी के चरणन से सोने की मोहर प्रकट होती रही। स्वामी जी उन मोहरन को आगरा भिजवा करके वहां से राशन मंगवाते, सामग्री मंगवाते, और सामग्री मंगवा करके 56 भोग नित्य निधिवन राज में बनते बिहारी जी के लिए, लेकिन स्वयं क्या पाते? चना, रूखे चना। बंधु, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारी माताजी प्रसादी बना, वैसे तो वो ब्रह्मचारियों के हाथ से बना हुआ ही पाते थे, पर जब हमारा जन्म हुआ तो फिर उन्होंने मैया को आज्ञा की कुछ दिन आप भी पवा दो हमको, क्योंकि मेरी 6 महीना की अवस्था थी तब गुरुजी चले गए, निकुंज में प्रवेश कर गए। तो कुछ समय मैया के हाथ से भी प्रसाद गुरुजी ने सेवन किया, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुजी। तो हमारी माताजी बताती, जब मुझे सौभाग्य मिला गुरुदेव को पवाने का, तो इतनी बढ़िया बढ़िया हम सब्जी बनाते, इतनी बढ़िया साग रायतो, इतना बढ़िया सुंदर जो है हाथ की पानी वाली रोटी, बाजरे की ज्वार की बढ़िया सुंदर बनाते कि गुरुजी को हम पवाएंगे। पर गुरुजी कहा करते, जैसे ही प्रसादी सामने आती तो पहले तो जान मूझ करके इतने पाठ करते कि सब भोजन ठंडो हो जाए, और जैसे ही हम आते ना, गुरुजी ठंडो है गो, नहीं 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 यही पाएंगे यही पाएंगे, सब भोजन ठंडो कर लेते और ऐसा भाव बताते मैं पाठ कर रहे हूं। हम कहते पहले तो कभी गुरुजी ने इतने पाठ किए नहीं, आजकल इतने पाठ क्यों करें। सब भोजन ठंडो कर लेते, फिर बाकी बाद रोटी को मीड करके पानी में डाल देते, और दही मंगा करके जितनी साग सब्जी बनी है सबको थाल में लेकर के सब में दही घोल देते। कितने दिनों तक गुरुजी यही करते रहे, मतलब रोटी पानी में डाल देनी और सबरी साग सब्जी कढ़ी में दही मिला करके घोल देनो। एक दिना माता जी तो हमारी घूंघट करती, बोलती नहीं गुरुजी से। एक दिना पूछवाई किसी विद्यार्थी से, बोलो गुरुजी से ने पूछ के आओ, ये रोटी इनको मीड़ के पानी में डाल दें, वो साग सब्जी इनने मिला के वहां में दही डाल दें, ऐसा टाइप करें। तो गुरुजी ने कितना अच्छा उत्तर दिया, बोले आप इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना रही हो, देख करके जीव में पानी आ जाता है तो हमको लगता है कहीं ये जीव बिगड़ ना जाए,
इसको ज्यादा स्वादिष्ट मत पवाओ, इसको रूप बिगाड़ करके पवाओ, ताकि ये जीव सदा सधी रहे, बिगड़े ना, नहीं तो बहुत याचनाएं करेगी। जितम सर्वम जिते रसे, यदि रसना को नहीं जीता तो किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम सबका रूप बिगाड़ देते हैं, स्वाद बिगाड़ देते हैं, ताकि इस जीव को चस्का ना लग जाए। ऐसे महापुरुष। कभी कभी इन सब बातों ने सोच के यूं लगे हमें मिलेंगे ठाकुर जी। इतनो संयम करवे वारे लोगन को ठाकुर जी ने अनुभव करा, हमको करवाएंगे? है हमारे पास संयम? अरे कहां रे नमक लेके आ, या मैं नमक ना डारो। अरे नींबू लेके आ, निचोड़ दे दारी के जोड़ते। ए घी को छौंक लेके आ, ऊपर ते दाल में और डार छौंक, तब तो जाए के भोजन है रो हमारो। हमें चाहिए ठाकुर जी, कैसे मिलेंगे? उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। स्वामी जी 56 भोग लगाते बिहारी जी को, और बिहारी जी को भोग लगाने के बाद जलचर, थलचर, नवचर तीनों में बंटवा देते। जलचर मतलब यमुना जी की मछली, मछली कछुआ आदि, उनको बंटवाते। थलचर मतलब गैया घोड़ा आदि आदि, इन सबन में बंटवाए देते। और नवचर यानी कि पशु पक्षीन के काज भी बंटवाए देते। और वहां के बाद जो बचता वो ब्रजवासीन में बंटवाए देते। और स्वयं की पावे की बारी आती, कछु चना पाते बस। सामग्री सिद्ध नेत्रन के सामने आ रही है, सामग्री भोग में सामने ठाकुर जी के नेत्रन के सामने पधराई जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी जीव को वाह के प्रति आकृष्ट नहीं है दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पेट भरनो नहीं है, उद्देश्य जीव को रस देनो नहीं है, उद्देश्य प्रिया प्रियतम को सुख देनो है। एक बार प्रिया जी प्रकट है गई स्वामी जी के सामने और रूठ के बैठ गई। स्वामी जी बोली, हे स्वामिनी जी, कहा भय हो आप इतनी मुरझाई से काय को बैठी हो? श्याम सुंदर ने मान कियो ना? मान नहीं कियो। अच्छा, विशाखा ने कछु अपराध कियो ना? सखीन ने कोई अपराध कियो ना? फिर आप इतनी मुरझाई से क्यों बैठी हो? स्वामिनी जी बोली, स्वामी जी आपके भोजन को देख करके, ये रूखे चनान ने खाते हुए देख करके मेरा मन बहुत उदास है जाए। आप हमको तो 56 भोग पवा में, और स्वयं केवल ये 2-4 चना पाए करके रह में, मुझको ये देख करके मन में बड़ी पीड़ा होवे। हम तो दाल बाटी पा रहे हैं, हम तो बढ़िया मालपुआ पा रहे हैं, हम तो बढ़िया सुख ले रहे हैं, और हमारे स्वामी जी केवल चना पाए करके जी रहे हैं। ये देख करके मेरा मन बड़ा उदास होवे। स्वामी जी मेरी प्रार्थना है, ज्यादा मत पाओ, पर नेक तो कछु अन्न पाए करो, हमारे मन के संतोष के लिए पाए करो, पर नेक पाए करो। और स्वामी जी तो प्रिया जी को कष्ट तो दुख तो देख ही ना सके। वही समय राजपुर को एक वैष्णव आयो, वहां से अरे सुन, आटो लेके आ भिक्षा में। स्वामी जी आप तो कभी पामे ना, बोले अब आप तो पामेंगे, लेके आ। और श्री प्रिया जी प्रियतम इतने प्रसन्न है गए, बोले आज स्वामी जी प्रसाद पामेंगे, अब तो स्वामी जी अन्न पामेंगे, अब आनंद आवेगो, अब सुख मिलेगो। स्वामी जी भी कछु पायो करेंगे। आटो मंगायो, भिक्षा में आटो आयो, आटे में यमुना जल डाल करके मीड़ दियो, मीड़ करके छोटी सी बाटी बनाई, और बाटी कंडान में सेक करके बढ़िया बाटी सिक गई। स्वामी जी बोली, जी क्या कर रहे हो? बोले बाटी बनाई है, पाऊंगा या को? या तो बढ़िया तो चना नहीं पाए लो, ये रूखी रूखी बाटी पाओगे? ऐसी मोटी सी बनाई दी है, नेक सी या पाओगे? और या तो चना ही पा। इतने में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी मुस्कुराए के बोले, अरे श्यामाजू ये पाई ना सके। बोले क्यों? अरे हमें निवेदित किए बगैर कैसे पालेंगे, और हमें ऐसी बाटी तो निवेदित करेंगे नहीं है, इतनी कठोर जो दांतन तो नहीं कटे, ऐसी बाटी हमको तो देंगे नहीं, और हमें दिए बिना ये पाएंगे नहीं। आज तो इनको मालपुआ पानो ही पड़ेगा। ठाकुर स्वामी जी बोले, जय जय, ये बात आपकी सत्य है कि मैं आपको निवेदित नहीं करूंगा, पर निवेदन करवे को मतलब यही थोड़ी है कि भोग ही लगाया जाए, और भी तरीका है निवेदित करवे के। कैसे निवेदित करोगे, कैसे भोग बनाओगे, या को कैसे पाओगे? स्वामी जी ने अपने हाथ में बाटी ली और 8 बार उसार दी ठाकुर जी पे। जितनी अलाए बलाए नजर मेरे प्रिया प्रियतम को लगी हो, सब या बाटी में आ जाए, मैं या बाटी को पालूंगा। ऐसे भाव हूं मैं ना, तब गोद में किलोल करें प्रिया प्रियतम।